किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जीवन में दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है कि आप खुद को बदल दीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा है कि आप अपने पैरों में चप्पल पहन लें। दोस्तों, ये कहानी है एक 24 साल के लड़के की जो एक सेठ के यहाँ पर काम करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, ज़िंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वो रोज़ाना काम पर जाता था, कुछ पैसे कमाता था, आकर खाना बनाता और खाना खाता और फिर सो जाता था। एक दिन उसने 4 रोटी और सब्जी बनाई, लेकिन जब वो खाना खाने के लिए हाथ मुंह धोकर वापस आया तो केवल 3 रोटी बची थीं। और फिर अगले दिन भी यही हुआ, लेकिन तीसरे दिन उसने इस बात का ध्यान रखा और एक मोटे से चूहे को पकड़ लिया जो एक रोटी को लेकर आज भी भाग रहा था। तो चूहे ने कहा, भाई तुम मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो? ये मेरे किस्मत की रोटी है तो इसे तो मुझे ले जाने दो। तो लड़के ने कहा, बेटा मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मैंने सिर्फ 4 रोटी बनाई हैं और उसमें से भी एक तुम ले जा रहे हो। मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी ने मुझे बड़ा बेहाल कर रखा है। तो चूहे ने कहा, तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब एक इंसान दे सकता है। तो लड़के ने कहा, वो कौन है? तो चूहे ने कहा, गौतम बुद्ध। आप उनके आश्रम में जाइए और उनसे अपनी ज़िंदगी के बारे में पूछो, वो रास्ता बताएंगे आपको आखिर करना क्या है। लड़के ने कहा, बहुत बढ़िया बात है। उसने चूहे की बात मान ली। अब उसने सेठ से छुट्टी ली और गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल गया। वह गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जंगल से होकर जा रहा था। रास्ता बहुत लंबा था, चलते चलते रात हो गई। उस लड़के को रात में दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूरी पर उसे एक हवेली दिखाई दी। वहाँ गया और जाकर शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा, मैं गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। मालकिन ने कहा, बहुत बढ़िया जगह जा रहे हो। गौतम बुद्ध से हमारे एक सवाल का जवाब लेकर आना, अगर वो इस सवाल का जवाब दे दें। तो लड़के ने कहा, जरूर आपका सवाल पूछूंगा, बताइए। तो हवेली की मालकिन ने कहा, बेटा मेरी एक 20 साल की लड़की है जो 20 साल से कुछ भी नहीं बोली है, यानी वो बोल नहीं सकती है। तो उनसे ये पूछ लेना कि ये कब तक बोलने लगेगी। और ये कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुबह वो लड़का वहाँ से चल दिया। रास्ता बहुत लंबा था, रास्ते में उसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये रास्ते कैसे पार करूँगा, बड़ी देर हो जाएगी। तभी उसकी नज़र एक जादूगर पर पड़ी जो वहाँ पर बैठ के तपस्या कर रहा था। वो लड़का उस जादूगर के पास गया और उससे कहने लगा, मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है, लेकिन ये रास्ता तो बहुत ज़्यादा लंबा और कठिन लग रहा है, मैं इस रास्ते को कैसे पार करूंगा? तो जादूगर ने कहा, गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो तो ऐसा करना, तुम उनसे मेरे एक सवाल का जवाब लेते आना, मैं तुम्हें रास्ता तो फटाफट पार करा दूंगा। तो लड़के ने कहा, ठीक है, आप अपना सवाल बताइए। तो जादूगर ने कहा, मैं पिछले 100 साल से इस जगह पर बैठ के तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं स्वर्ग कब तक जा पाऊँगा। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर लाऊँगा। तो जादूगर ने छड़ी घुमाई और उसे पहाड़ों से पार करा दिया। अब वो लड़का मैदानी इलाकों में आ पहुंचा और फिर चलते चलते उसे रास्ते में एक नदी मिली। अब उसके सामने फिर से समस्या आ गई कि आखिर ये अब नदी कैसे पार होगी। तभी वहाँ उसे एक कछुआ दिखा और उसने कछुए से मदद मांगी। उसने कछुए से कहा, आप मुझे अपनी पीठ पर बैठा के नदी पार करा दीजिए। कछुए ने कहा, ठीक है। तो कछुए ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो कछुए ने कहा, बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो, ऐसा कहना, तुम मेरे एक सवाल का जवाब लेते आना। तो लड़के ने कहा, ठीक है, आप भी अपना सवाल बताइए। मैं पिछले 500 सालों से इस नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ज़रूर पूछ कर आना कि मैं ड्रैगन कब तक बन पाऊँगा, बस ये बात पूछ के आ जाना। लड़के ने कहा, ठीक है। लड़का जब गौतम बुद्ध के आश्रम पहुँचा तो वहाँ प्रवचन चल रहा था। प्रवचन जब पूरा हुआ तो गौतम बुद्ध ने कहा, अब मुझसे हर कोई सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब लड़के के सामने समस्या बन गई, आखिर किसका सवाल छोड़ें और किसका सवाल पूछें। अब उसने सोचना चालू किया और सबसे पहले उसके दिमाग में हवेली की मालकिन आई। तो उसे लगा कि उनकी समस्या तो वाकई में बहुत बड़ी है, 20 साल से उनकी लड़की बोल नहीं रही है, ये सवाल तो ज़रूर पूछना चाहिए। दूसरी तस्वीर उसके दिमाग में उस जादूगर की आई जो पिछले 100 सालों से पहाड़ पर बैठ के तपस्या कर रहा है। तीसरी तस्वीर उसके दिमाग में उस कछुए की आई जो पिछले 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। फिर चौथे नंबर पर उसने अपने बारे में सोचा तो उसे लगा कि मेरा तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है, नौकरी मिल रही है, खाना पीना मिल रहा है, चलो सब ठीक ही चल रहा है। तो उस लड़के को लगा इन तीनों की ज़िंदगी में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, इन तीनों के सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। तो लड़के ने गौतम बुद्ध से उन तीनों के सवाल पूछे। तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जवाब दिया उस हवेली की मालकिन का
गौतम बुद्ध ने कहा, जिस दिन उस लड़की की शादी होगी उसी दिन से वो बोलना चालू कर देगी। फिर गौतम बुद्ध ने जादूगर के सवाल का जवाब देते हुए कहा, जिस दिन जादूगर ने छड़ी छोड़ दी उसी दिन वह स्वर्ग चला जाएगा। और कछुए के सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, कछुए से कहना वो अपना कवच उतार दे। जिस दिन कछुआ अपना कवच उतार देगा उसी दिन से वह ड्रैगन बन जाएगा। अब वो लड़का वहाँ से वापस लौटा तो सबसे पहले उसे कछुआ मिला। तो लड़के ने कछुए से कहा, तुम अपना कवच उतार दो और तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही अपना कवच उतारा वहाँ से मोती ही मोती निकले। तो कछुए ने कहा, मैं इन मोतियों का क्या करूँगा, तुम इसे ले जाओ। लड़के को मोती दे दिए और कछुआ ड्रैगन बन गया। थोड़ा आगे चला तो उसे जादूगर मिला। तो उसने जादूगर से कहा, आपको स्वर्ग जाने के लिए अपनी छड़ी छोड़नी पड़ेगी। तो जादूगर ने कहा, ठीक है, ये छड़ी तुम रख लो, मैं तो स्वर्ग चला जाऊँगा। तो लड़के को छड़ी देकर वह स्वर्ग चला गया। थोड़ा आगे चला तो उसे हवेली की मालकिन मिली। तो उसने जाकर कहा, मालकिन, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब लेकर आया हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा है, जिस दिन तुम्हारी लड़की की शादी हो जाएगी उसी दिन से वह बोलना चालू कर देगी। तो मालकिन ने कहा, क्या बात है, मेरे सामने ही तो दूल्हा बैठा है, तुमसे बढ़िया दूल्हा और कौन हो सकता है। लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा और उन दोनों की शादी करा दी गई। जैसे ही लड़की की शादी हुई तो लड़की ने कहा, आप तो वही हो ना जो उस दिन हमारे यहाँ आके रुके थे। अब तो लड़के की ज़िंदगी में पैसा ही पैसा आ गया, क्योंकि उसे कछुए से मोती मिल गए थे और जादूगर की छड़ी से उसके हाथ में पावर भी आ गई और शादी भी हो गई। यानी लड़के की ज़िंदगी सेटल हो गई। लड़के की ज़िंदगी सेटल इसीलिए हुई क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। ये छोटी सी कहानी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो सभी बुराइयों का त्याग करके अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।